नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे जो कि है मौलिक कर्तव्य, और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यूपी पीसीएस यूपी आरओ में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से, उस समय क्या था, सोवियत संघ था, तो से प्रेरित है। यानी कि जो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि इनको मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था और इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कौन से भाग में? तो भाग 4A में इसमें शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तो मूल रूप से यदि पूछा जाए कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आगे देख लेते हैं। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A यानी भाग 4 का में सम्मिलित हैं। आगे देख लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। यानी कि मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। इस प्रकार से यह नीति निर्देशक तत्वों से भी कुछ समानता रखते हैं। आगे देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची। पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध हों। अगली मूल कर्तव्य है अगला, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो ये जो मूल कर्तव्य है यह हमारे अनुच्छेद 48A में भी है। ये भी याद रखिएगा 48 का काम है, यानी कि DPSP में भी इसको शामिल किया गया है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़े। अगला इम्पोर्टेंट है जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है 11वां नंबर वाला, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला है
चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो ये मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मौलिक कर्तव्यों के तहत इसको शामिल किया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है और यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित है। 51A(c) के तहत, यानी कि मतलब तीसरे नंबर का यह मूल कर्तव्य है। उसके बाद इसका विकल्प क्या है? डी सही है, यानी कि चौथा इसका विकल्प सही था। देख लीजिए मौलिक कर्तव्य। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? तो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, वे कानूनी कर्तव्यों से भी संबंधित हैं। तो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि इनको लागू करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। मौलिक कर्तव्य नैतिक रूप से इन लोगों के लिए बाध्यकारी है, लेकिन इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं किया गया है। तो इसके ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें कौन सा कथन असत्य है? मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये गलत है, क्योंकि सभी नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो था वो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो इसका सही जवाब है किस वाद में? तो ऑप्शन सी, केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? मूल कर्तव्य 51 का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 51 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका क्या सही जवाब है? ऑप्शन ए है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। दूसरा, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान। तीसरा, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। तो इसका चौथा सही है, ऑप्शन डी इसका उपर्युक्त सभी, चौथा इसका सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तीनों नहीं है। चौथा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षण एवं महत्व प्रदान करना, ये इसका सही जवाब है, चौथा नंबर, चौथा इसका सही है, वे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, बिल्कुल गलत। उसके बाद अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है, गलत। दंड देने की व्यवस्था है, गलत। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि मौलिक कर्तव्यों की जो अवहेलना करते हैं उनको किसी भी प्रकार का दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य ये किसके लिए हैं? केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सभी नागरिकों के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना, बिल्कुल गलत। मौलिक कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक नहीं, तो ये भी गलत। मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि विनाशात्मक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 में इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद नंबर 32। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 का ए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 51 का ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो इसका सही जवाब है किस भाग में जोड़ी गई है? ऑप्शन सी या तीसरे नंबर 4, भाग 4 में। लेकिन यदि और आपसे डिटेल में पूछा जाए तो भाग 4 का में जोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसीलिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, भाग 4 का में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका सही जवाब है 1976 में। याद रखिएगा, दूसरा नंबर इसका सही विकल्प है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इसका सही जवाब है 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।